बिकॉज पूरा वर्ल्ड बोलता है कि नहीं, अग्नि 5 इज एन आईसीबीएम मिसाइल। अग्नि 5 की रेंज 6000, 7000, 8000 के अराउंड है, लेकिन इंडिया बोलता है नहीं, इसकी जो रेंज है वो जस्ट 5000 है, ये 6-7 नहीं है। फिर यूरोपियन वर्ल्ड बोलते हैं कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो मजे ले रहे हैं। बोला कैसे? बोला आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप अपनी एक सैटेलाइट को 36000 किलोमीटर ऊपर भेज सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो आपके पास क्या है? ये कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्यों हमें पागल बना रहे हैं? सो व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू शो कि हमारे पास 5000, 5500 रेंज की से ज्यादा की नहीं है अग्नि 5 मिसाइल, सिर्फ 5000 की है। ऐसा क्या है? ये 5500 वाला किलोमीटर का जो फिगर है। जय हिंद फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप डिफेंस एंथुसियास्ट हैं देन दिस सेशन इज फॉर यू। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका मदरलैंड की डिफेंस कैपेबिलिटी कितनी है, आपके देश की डिफेंस क्षमता कितनी है, तो दिस सेशन इज स्पेशली फॉर यू गाइस। नाउ देखिए, आज के सेशन में जो हम देखने वाले हैं दैट इज अबाउट द अग्नि 5। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1970s के दौर में लेके चलता हूं। सो आपको पता होगा कि 1970s में इंडिया ने सबसे पहला अपना न्यूक्लियर जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया था 1974-75 के अराउंड। एग्जैक्टली डेट जानने की जरूरत नहीं है, इसी के रफली अराउंड सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने कंडक्ट किया था अंडर द प्रोजेक्ट स्माइलिंग बुद्धा। नाउ आफ्टर दैट प्रोजेक्ट जितने भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड थे, स्पेशली द यूरोपियन कंट्री, यूएस, ये सारे के सारे डेवलप्ड कंट्री, द वेस्टर्न ब्लॉक है, दे स्टार्टेड टू ब्राउबीट द इंडिया एंड दे फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड एज न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का गठन किया और उस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेन जो टास्क था दैट वाज मेनली टू चेक द ग्रोइंग पावर, स्पेशली द न्यूक्लियर पावर ऑफ द इंडिया। और उस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो मेन जो टास्क था वो ये था कि कोई भी, स्पेशली इंडिया की तरफ उनका मेन सेंटर पॉइंट था कि किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो सप्लाई और एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि न्यूक्लियर जो वॉरहेड है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी, स्पेशली सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एयर टू सरफेस, ऐसी कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करके ले जा सके, ऐसी कोई भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज अंडर प्रेशर कि यार ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट, वी हैव डन द न्यूक्लियर टेस्ट एंड दैट वाज अ बिग सक्सेस फॉर इंडिया। और इंडिया के लिए वो अच्छी बात भी थी, बट इंडिया के पास ऐसा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी कि वो उस न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करके दूसरे एनिमी नेशन तक लेके जा सके। सो इंडिया केम अप विद integrated guided missile development program after it was somewhere between the 1982 and 1983 के अराउंड, और वो अंडर द लीडरशिप ऑफ अवर मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उसके बाद इंडिया ने इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर फोकस किया, जिसमें 5 मेनली मिसाइल्स पर फोकस किया: पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल, नाग मिसाइल और त्रिशूल मिसाइल। और ये जो प्रोग्राम है ये लगभग तकरीबन 2006-7 के अराउंड अपनी सक्सेस कंप्लीट कर ली इसने, और ये सक्सेसफुल रहा ये प्रोग्राम। नाउ इस प्रोग्राम में वन ऑफ द वेरी स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल थी, ऑफ कोर्स ऑल द मिसाइल्स ये सारी स्ट्रेटेजिक मिसाइल थी, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक मिसाइल थी वो थी अग्नि 5। और उसके बाद जिसका हमने जो टेस्ट है वो 2022 के अराउंड उसका सक्सेसफुल टेस्ट हमने कंडक्ट किया। और इस टेस्ट को देखने के लिए जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड थी वो भी आई थी। अब ये आप जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। देखिए, ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है दिस इज द ट्राई सर्विस कमांड, और इस कमांड में क्या होता है कि जो तीनों फोर्सेज है उनसे आते हैं ऑफिसर्स और लीडर्स, उनसे आते हैं और वो एक ग्रुप बनाते हैं और वो चेक करते हैं कि जो भी न्यूक्लियर डील से रिलेटेड, मतलब न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अगर इंडिया की है, वो भले ही न्यूक्लियर बॉम्ब हो, न्यूक्लियर बॉम्ब करने वाली कोई भी मिसाइल हो, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, ऐसी मिसाइल जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सके। सो ऐसी जो भी मिसाइल होगी उन सब का परीक्षण के लिए, उनको जानने के लिए, इन सबको जानने के लिए जो कमांड होती है स्ट्रेटेजिक जो फोर्स कमांड है उसका गठन किया है, और इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होंगे वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जरूर देखती है। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्राई सर्विस कमांड। अब देखिएगा, नाउ अब ये जो अग्नि 5 जो मिसाइल है ये 2022 में इसका टेस्ट कंडक्ट हुआ, और ट्राई सर्विस कमांड जो थी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड उसने बोल दिया कि यस इट्स अ फाइन, और वो टेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ। इनफैक्ट इसकी प्रतिक्रिया भी आई चाइना की तरफ से। जब ये 2021 में अग्नि 5 का टेस्ट हुआ उससे पहले चाइना ने बोला भी कि यस यूएन में कि वी विल बी कमिंग अप विद द यूएन सैंक्शन 1172, जो कि 1998 पोखरण जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसके बाद आया था। चाइना ने थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली ब्राउबीट भी करने की कोशिश करी सो दैट इंडिया कैन नॉट मेक दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेटेजिक वेपन, न्यूक्लियर वेपन्स, है ना, उसको कैरी करने के लिए जो वॉरहेड चाहिए ऐसी मिसाइल्स डेवलप ना कर पाए। तो चाइना ने ब्राउबीट करने की कोशिश करी, बट स्टिल इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट टेस्ट। 2022 के राउंड इंडिया ने अक्टूबर-नवंबर के राउंड इसका टेस्ट कैरी आउट किया और वो सक्सेसफुल हो गया, एंड दिस अग्नि 5 मिसाइल गोट इंटीग्रेटेड इनटू द न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ द इंडिया। और ये इसने जो इंडिया का जो ट्राइड है न्यूक्लियर ट्राइड, इसको भी कंप्लीट किया सक्सेसफुली। अब नाउ ये न्यूक्लियर ट्राइड क्या है, न्यूक्लियर डेटरेंस क्या है, मिनिमम डेटरेंस पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस पॉलिसी ऑफ द पाकिस्तान, ये सब क्या है, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म टैक्टिकल वेपन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्ट्रेटेजिक वेपन, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में। सो चलते हैं अपने सेशन, आज के सेशन की तरफ। नाउ आज के सेशन में द फ्यू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डील, वो क्या है, वेदर अग्नि 5 इज एन आईसीबीएम और नॉट, बिकॉज पूरा वर्ल्ड बोलता है कि नहीं, अग्नि 5 इज एन आईसीबीएम मिसाइल। अग्नि 5 की रेंज 6000, 7000, 8000 के अराउंड है, लेकिन इंडिया बोलता है नहीं, इसकी जो रेंज है वो जस्ट 5000 है, ये 6-7 नहीं है। फिर यूरोपियन वर्ल्ड बोलते हैं कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, आप तो मजे ले रहे हैं। बोला कैसे? बोला आपके पास ये कैपेबिलिटी है कि आप अपनी एक सैटेलाइट को 36000 किलोमीटर ऊपर भेज सकते हैं
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, तो आपके पास क्या है, ये कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्यों हमें पागल बना रहे हैं? सो व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू शो कि हमारे पास 5000 5,500 रेंज की से ज्यादा की नहीं है अग्नि 5 मिसाइल, सिर्फ 5000 की है। ऐसा क्या है ये 5500 वाला किलोमीटर का जो फिगर है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। वेदर अग्नि 5 इज एन आईसीबीएम और नॉट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द अग्नि 5, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अग्नि 5 का फीचर क्या है, वेदर इट इज क्रूज मिसाइल और अ बैलिस्टिक मिसाइल, ये क्या है, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये क्या है, इन सबको जानने की कोशिश करेंगे। नाउ चलिएगा दोस्तों, देखिए उससे पहले लेट मी टेक यू टू एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो क्या है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आपके लिए एक बेहतरीन जो है वो ऑफर्स हैं। पहले तो फ्री इनिशिएटिव आपके लिए अनअकैडमी पर क्या है कि आप प्रीलिम्स पीवाईक्यू टॉपिक वाइज इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं अनअकैडमी पर यूपीएससी में, तो वो सारों को डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर और विद डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा यूपीएससी के बिजनेस किट है अनअकैडमी पर, और करंट अफेयर्स कंपाइलेशन भी है, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यस, अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से अपनी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पर आपके लिए फ्लैट 60% ऑफ का ऑफर है, जिसमें आपको ना कि केवल फ्लैट 60% ऑफ मिलेगा, बल्कि आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा, और उसमें आपको 3 महीने का एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सो आपके पास ये डबल धमाका है, एंड दिस ऑफर इज एक्चुअली एंडिंग टुनाइट। आप इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं, एंड यस यूज द कोड SKY50, यस यूज द कोड SKY50, आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। SKY50 आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप। उसके अलावा अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत सारे बैचेज हैं, जैसे आप न्यू बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2028 की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट आप यहां पर देख सकते हैं। आगाज बैच को ज्वाइन कर सकते हैं आप, 2027 के लिए टारगेट कर रहा है, जहां पर आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 6 महीने का उसमें एक्सटेंशन होगा। आप इग्नाइट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, और आरंभ बैच को भी 2026 के लिए टारगेट किया गया है। अब देखिए इनकी कॉस्ट 22,999, पर उसमें आपको सब्सक्रिप्शन 12 मंथ का मिलेगा, 3 महीने का एक्सटेंशन है। और जो 2026 के लिए इग्नाइट बैच है वो 15 मंथ के लिए है, जिसमें 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, और ये 24,999। सो जाइएगा और अनअकैडमी के इन बैचेस का लाभ उठाइएगा। और अगर आप इस बार का प्रीलिम्स में अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अनअकैडमी की हेल्प ले सकते हैं, आप इस वाले बैच से जुड़ सकते हैं, और जिसमें आपको स्टैटिक प्लस करंट जो कंटेंट है वो कंप्लीट आपको रिवाइज कराया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, और रैपिड रिवीजन के लिए अनअकैडमी पर आपके लिए विजय बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ चलिए सबसे पहले आप इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है, इससे मैंने आपको थोड़ा सा अवगत करा दिया है कि यस, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो जो प्रोग्राम वो 1982 में स्टार्ट हुआ था, और उनके जो मेन जो लीडरशिप जो प्रोवाइड करी थी वो तो आपको पता ही है, द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, द ग्रेट मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। और उनकी बदौलत ये है कि हमारे पास अग्नि 5 और अब अग्नि 6 में भी डेवलपमेंट्स हो रही है, और ये प्रोग्राम उन्हीं के लीडरशिप के अंडर था, और ये सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो गया था 2006 के राउंड, ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है ये वाला प्रोग्राम। अब इस वाले प्रोग्राम में जो भी मिसाइल्स डेवलप हुई है उसमें सबसे सिग्निफिकेंट है अग्नि 5, दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हम बोल सकते हैं यस इट इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, दो इंडिया इज नॉट एक्सेप्टिंग कि यस अग्नि 5 इज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यूरोपियन वर्ल्ड बोल रहे नहीं, लीजिए ये टैग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यू आर हैविंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बट इंडिया कह रहा नहीं कोई बात नहीं, वी डू नॉट हैव राइट नाउ द कैपेबिलिटी ऑफ द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सो उसको जानने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए ये इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब देखिए अग्नि जो मिसाइल है उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे रहा, अग्नि मिसाइल 1, अग्नि मिसाइल 2, अग्नि मिसाइल 3, अग्नि मिसाइल 4, अग्नि मिसाइल 5। नाउ अगर क्रूड और रफ उसमें समझने का प्रयास करें तो आप अग्नि 1 मिसाइल की जो रेंज है आप 1000 के राउंड मान लीजिए, अग्नि 2 की 2000 के राउंड, अग्नि 3 की 3000, ऐसे ही 4000, 4th की 4000, और अग्नि 5 की 5000, रफली इतनी आप रेंज मान करके चलिए। अब ये जो अग्नि 5 है, सबसे पहले तो इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज 5000 के अराउंड है। अब नाउ आगे की तरफ चलते हैं, देखिएगा Now what are the main feature of the Agni 5 missile? Agni 5 मिसाइल के मेन फीचर क्या है? सबसे पहला, दिस इज अ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक टैक्टिकल मिसाइल, ठीक है, सरफेस टू स्ट्रेटेजिक मिसाइल, सरफेस टू सरफेस स्ट्रेटेजिक मिसाइल। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सरफेस टू सरफेस? देखिए सरफेस टू सरफेस का मतलब है कि यहां से एक लैंड मास से ये लॉन्च होगी ये मिसाइल, और ये दूसरे लैंड मास में डायरेक्टली जाके अटैक करेगी, स्ट्रेटेजिक अटैक, इसको बोलते हैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल। अब ये वाली जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस में बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म बैलिस्टिक मिसाइल? अब देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल है दैट इज फर्स्टली इट इज अ फायर टू फॉरगेट मिसाइल, कि आप एक बार लॉन्च करिए, फायर करिए, फॉरगेट, उसके बाद आप इसकी ट्रैजेक्टरी को चेंज नहीं कर सकते। ये ऐसे पैराबोलिक पाथ में जाएगी, एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ जाएगी, फिर पैराबोलिक पाथ में ये एटमॉस्फेयर, आउटर एटमॉस्फेयर में स्पेस में जाने के बाद फिर से ये एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, और यहां पर आने के बाद इसके कुछ फीचर्स है कि ये डेकोय रिलीज करती है, डेकोय छोड़ती है ये, मतलब इन ऑर्डर टू मिसगाइड द रडार सिस्टम ऑफ द एनिमी टेरिटरी। भाई यहां पर एनिमी टेरिटरी खाली थोड़ी ना बैठा होगा एनिमी भी, ऐसा थोड़ी ना कि वो चाय पी रहा होगा बैठ करके, उसका जो रडार सिस्टम होगा वो भी डिटेक्ट करेगा कि आपकी तरफ कोई ना कोई मिसाइल सिस्टम आ रहा है, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल। तो यहां पर जो भी उनका डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट होने के बाद वो इसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो मिसाइल है यहां पर आने के बाद डेकोय सिस्टम छोड़ती है टू मिसगाइड दिस रडार सिस्टम, और उसके बाद ये जाकर के स्ट्राइक करता है विद द हाइपरसोनिक स्पीड, एंड दैट इज नियरली 24 to 25 टाइम द स्पीड ऑफ द साउंड। इसलिए बोलते हैं कि ये विध्वंसक है ये मिसाइल बहुत ज्यादा,
ये विध्वंसक है ये मिसाइल बहुत ज्यादा, एंड दिस इज अ फायर टू फॉरगेट मिसाइल, और ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करती है। नाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रूज मिसाइल। अब ये देखिए क्रूज मिसाइल से कैसे डिफरेंट है। अब ये देखिए ये क्रूज मिसाइल ऐसे सबसे पहले तो ये सरफेस के पास चलती है, ऐसे सतह के पास चलती है, इसको हम ट्री मिसाइल भी बोलते हैं बिकॉज इसकी कम हाइट पे भी इसको लेके जा सकता है, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। भाई रडार के लिए इंटरसेप्ट करने के लिए मान लीजिए रडार है, जब ये थोड़ी ज्यादा हाइट पे होगी तभी तो रडार की रेडियो जो वेव्स है वो पकड़ पाएंगी ना। अगर ये ट्री के पास होगा तो मोस्ट ऑफ द चीज से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी रडार वेव। तो इसीलिए क्रूज मिसाइल दे आर टैक्टिकल मिसाइल्स, दे आर टैक्टिकल मिसाइल्स एंड दैट मिसाइल इज स्ट्रेटेजिक मिसाइल। तो आपको समझ में आया। अब नाउ एक और डेवलपमेंट हुआ मिसाइल सिस्टम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। अब हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइल क्या है, ये कुछ टाइम पहले चाइना से रिलेटेड न्यूज में भी रहा था कि चाइना हैज कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट एसोसिएटेड विद द हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। और ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में चाइना तो बोल रहा है कि वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड, दो सम मीडिया न्यूज क्लेम्स किए उन्होंने जहां पर टारगेट किया था उससे 40 किलोमीटर दूर जाकर के मिसाइल पड़ी है। सो वी आर नॉट श्योर कि वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, बट चाइनीज मीडिया तो इट इज स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया, सो वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस थिंग, बट यस वेस्टर्न मीडिया सेइंग कि ये 40 किलोमीटर दूर पड़ा था, तो ये टारगेटिंग में अभी ठीक नहीं है। अभी देखिए ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या है कि ये चकमा देता है कि जहां पर इसकी एक्चुअल ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए कि यहां से छोड़ने के बाद ये पहले आउटर एटमॉस्फेयर में जाएगा, उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में एंट्री करने के बाद इसकी जो पाथ होगा वो जिगजैग पाथ होगा, और ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहां पर गिरने वाला है लेकिन ये एक्चुअल में यहां पर जाकर के स्ट्राइक करेगा। सो इसीलिए क्योंकि ये ऐसे जाकर के वो करता है, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है ये वाली मिसाइल भी। अब आपको डिफरेंस पता चल गया। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा नाउ नेक्स्ट इज फॉलो द पैराबोलिक पाथ एंड दिस इज द फायर एंड द फॉरगेट मिसाइल। ये भी हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फायर एंड द फॉरगेट मिसाइल। नाउ एक और इसका सिग्निफिकेंट पॉइंट है, वो क्या है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। नाउ दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस अग्नि 5 मिसाइल, और अग्नि 5 मिसाइल में भी ये कैपेबिलिटी है। अब नाउ देखिएगा ये कैपेबिलिटी क्या है, इसको भी समझते हैं। नाउ हैव अ लुक एट दिस इमेज, सॉरी दीज इमेजेस। अब आपको ये दिख रहा है ये मिसाइल सिस्टम है, तो मिसाइल में ये जो ऊपर की तरफ है दिस इज कॉल्ड एज द वॉरहेड, और ये जो दिख रहा है आपको है वॉरहेड, और ये जो पूरा सिस्टम दिख रहा है आपको ये है कैरिंग सिस्टम, मतलब मिसाइल सिस्टम जो मिसाइल को कैरी करता है और एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाता है। ठीक है, सबसे पहला दिस अग्नि 5 मिसाइल इट इज अ पार्ट मिसाइल, मतलब कि ये यूज होने के बाद ये वाला पार्ट डिटैच होकर गिर जाएगा, ये वाला पार्ट यूज होने के बाद ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे ये पार्ट्स अलग होते जाएंगे, डिटैच होते जाएंगे, और एंड में हमारे पास ये केवल वॉर हेड बचेगा यहां पर। और जब ये री एंट्री एटमॉस्फेयर में वापस री एंट्री कर रहा होगा तब ये वाले वॉर हेड में अलग अलग बॉम्ब्स होते हैं। ये देखिए अलग अलग, ये आपको एक बॉम्ब है, ये एक बॉम्ब है, ये एक बॉम्ब है, ये एक बॉम्ब है, ये तो एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये एक बार में 8-10 टारगेट को अटैक कर सकता है एक बार में, लाइक दिस। देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट, दो इट कैन बी इंटरसेप्ट, यस ऐसे हैं रडार सिस्टम और मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये अलग कैसे हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल एंट्री लॉन्च व्हीकल है जो कि आकर के अलग अलग टेरिटरी में अटैक कर सकते हैं, दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। और इसकी स्पीड आपको पता ही है कि वो जब एटमॉस्फेयर में री एंट्री करती है तो 24-25 मैक साउंड की स्पीड से 24 से 25 गुना रफ्तार से एंटर करके वो डिस्ट्रॉय करती है टारगेट को। नाउ अब देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको कि जो अग्नि 5 है इसमें जो इंजन है दैट इज रॉकेट इंजन, और जो क्रूज मिसाइल होता है उसमें होता है जेट इंजन, इसमें रॉकेट इंजन होता है। नाउ जेट इंजन और रॉकेट इंजन उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब जो रॉकेट इंजन होता है उसमें ऑक्सीडाइजर प्लस जो फ्यूल है दोनों एक साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर देखिएगा ये मिसाइल है और ये मिसाइल का वो पार्ट है जो कि वॉर हेड इसके ऊपर है, वॉर हेड को कैरी करके लेके जाने वाला पार्ट है ये। अब आपको ये थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा उससे, अगर आपने इसरो के री लॉन्च व्हीकल देखे होंगे, एसएलवी, जीएसएलवी, इन सबको देखा होगा। तो अब इन सब में क्या होता है कि ऑक्सीडाइजर वो भी अंदर होता है और फ्यूल भी इसी में ही होता है, और ये दोनों मिक्स होने के बाद एग्जॉस्ट सिस्टम बनता है, और उनके कंबस्टन के बाद जो एग्जॉस्ट ये थ्रस्ट जनरेट करता है और वो ऊपर की तरफ अपना फ्लाइट कैरी करता है, वो ऊपर की तरफ जाता है वो। अब देखिएगा नाउ क्रूज में क्या होता है कि क्रूज में जेट इंजन होता है, वो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर, जैसे उसमें ऑक्सीजन का यूज वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से होता है। क्यों भाई, क्रूज मिसाइल तो एटमॉस्फेयर में चलती है ना, इसको तो बाहर जाना है, एटमॉस्फेयर से पहले बाहर जाएंगे, उसके बाद वो फिर दोबारा री एंट्री होगी एटमॉस्फेयर में, तो आउटर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कहां से आएगी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी के अंदर होता है, इस मिसाइल के अंदर ही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। देखिए वेदर द अग्नि 5 इज एन आईसीबीएम और नॉट। और वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो इंडिया को बोलता है कि नहीं आपकी जो अग्नि 5 मिसाइल है यही आईसीबीएम है, अग्नि 6 का इंतजार नहीं करते, वी आर एक्सेप्टिंग कि अग्नि 5 जो है वो आपकी आईसीबीएम। इंडिया कहता है यार एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, नो वी डोंट हैव देन आईसीबीएम। व्हाई? बिकॉज अगर 5555 की रेंज से ज्यादा कोई मिसाइल जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब उस मिसाइल के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो एक कॉन्टिनेंट से, मान लीजिए एशिया से लॉन्च हो और वो यूरोप में टारगेट कर सके, एक कॉन्टिनेंट से लॉन्च हो और वो साउथ अमेरिका में टारगेट कर सके। तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का जो वो है, ये टैग है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसी मिसाइल को मिलता है जिसकी रेंज 5500 से ज्यादा हो। और इंडिया अग्नि 5 की कितनी है? 5000। ये इंडिया ने जानबूझ के रखी है। बाहर वाले आउटसाइड वर्ल्ड क्या बोलते हैं कि नहीं आपकी तो रेंज ज्यादा है, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस थिंग। इंडिया कहना देयर इज नो नीड टू एक्सेप्ट दिस थिंग। क्यों? इंडिया बिलीव्स इन द फैक्ट देयर इज नो नीड टू शो ऑफ इन द डिफाइन, वी जस्ट वांट टू क्रिएट क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस बाय शोइंग। तो यस 5000 है तो आप समझ लेना हमारे पास 5000 से भी ज्यादा भी हो सकता है।
वी बाय शोइंग दिस टाइप ऑफ द कैपेबिलिटी 5000 की, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो यू कि डोंट ट्राई टू ब्राउबीट अस, हमें दबाने की कोशिश मत करना। पर हम आपको कोई भी हमारा विध्वंसक इच्छाएं और इरादे हैं ही नहीं, कभी नहीं रहे हैं, और इंडिया के इरादे कभी रहेंगे नहीं। दैट इज व्हाई वी आर हैविंग द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, कि हम कभी भी किसी पे फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो करेंगे नहीं, और मतलब फर्स्ट यूज पॉलिसी रहेगी किसी पर सबसे पहले हम अटैक करेंगे नहीं। एंड वी आर नॉट हैविंग द फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, हमारा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस भी नहीं है कि हमारे पास पाव पाव के बम हो, जैसे पाकिस्तान के एक डिफेंस मिनिस्टर ने बोला था कि वी आर हैविंग न्यूक्लियर बम, पाव पाव के न्यूक्लियर बम भी है। नहीं, हमारे पास तो बड़े न्यूक्लियर बम है, और बड़े न्यूक्लियर बम से हम स्ट्रेटेजिक अटैक करेंगे, नॉट द स्मॉल स्मॉल स्ट्रेटेजिक एज वेल एज वो टैक्टिकल अटैक। स्मॉल स्मॉल एरिया में, एरिया को टारगेट करके उसको टैक्टिकल अटैक भी बोलते हैं। तो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डेटरेंस नहीं, हमारे पास स्ट्रेटेजिक वाला है, जिसमें हम एक बार में ही, अगर हम पे पहले अटैक हुआ तो उसका जो वो होगा रिएक्शन, वो कंप्लीट होगा, एंड दैट विल बी होलसम। सो वी आर हैविंग द नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, और उस नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में वी आर फॉलोइंग द क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, दैट्स ऑल। वी आर नॉट फॉलोइंग द फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, और वो पाकिस्तान फॉलो करता है। और इंडिया ने ये क्यों किया? इंडिया सेड कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और ये मिसाइल सिस्टम रखना हमारी मजबूरी है, बिकॉज हम दो साइड से घिरे हुए हैं एनिमीज से। हमारे जो राइवल्स हैं, देखिए, एक साइड पाकिस्तान, एक साइड चाइना, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों न्यूक्लियर कैपेबल नेशन है, और ये अपनी टेक्नोलॉजी भी शेयर करते हैं। चाइना पाकिस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता है, फाइटर जेट की, जेट इंजन की, मिसाइल बनाने की, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी, सब चीज शेयर करता है। सो अगर हमारे पास मिनिमम डेटरेंस नहीं होगा, अगर हम मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस भी नहीं रखें, जबकि हमारे पड़ोसी के पास है फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, तो हमारा काम कैसे चलेगा? दे विल ऑलवेज ट्राई टू ब्राउबीट अस, और उस वाली चीज को शो करके दे विल ट्राई टू गेन इकोनॉमिकली, जैसे कि चाइना ने डोकलाम में करने की कोशिश करी थी। उसके बाद 2022 में इंडिया ने अग्नि 5 का परीक्षण किया और बोला कि नहीं, आपके जो ईस्टर्न मोस्ट चाइना के जो रीजन है, बड़े बड़े सिटी, वो हमारी रेंज में है अग्नि 5 के में। सो डोंट टेक अस लाइटली। सो उसके बाद अग्नि 5, नाउ अग्नि 6 पे भी डेवलपमेंट चल रहा है धीरे धीरे। अब ये है, इंडिया ने जानबूझकर अग्नि 5 को आईसीबीएम की कैटेगरी से थोड़ा सा बाहर रखने की कोशिश, बट एक्चुअली जो वेस्टर्न मीडिया है वो मानती है कि यस, दिस इज एन आईसीबीएम कैपेबिलिटी मिसाइल। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ व्हाट इज द क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, ये भी मैंने आपको बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। मैंने आपके सामने डिस्कस किया स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जिसको ट्राई सर्विस कमांड भी बोलते हैं, और जो जितनी भी पॉलिसी है, रॉकेट इंजन क्या है, और ये पार्ट मिसाइल क्या है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। पैराबोलिक पाथ क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। अब नाउ कोई अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं डिफेंस से रिलेटेड। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।